नेतारम हेतारम कर्मभूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। बोले चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। बोले उमा स्वामी महाराज की जय। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हमारे 23 सूत्र हो चुके हैं। तो एक बार जो पिछली कक्षा में हमने पढ़े उन सूत्रों का रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में नए सूत्रों की चर्चा करेंगे। तो सूत्र नंबर 21 निकाल लीजिए। इसमें सूत्र नंबर 21 जो है, इसमें हम पढ़ रहे हैं कि जीव का क्या उपकार है। हम सभी द्रव्यों के उपकार पढ़ रहे थे, तो उसमें से अब जीव और काल द्रव्य बचा है, तो उसके उपकार है। परस्परोपग्रहो जीवानाम, यानी एक दूसरे पर जीव क्या करते हैं, उपकार करते हैं, यही जीव द्रव्य का उपकार है। और एग्जाम्पल देके भी समझाया था मैंने, जैसे माता पिता बच्चों पे उपकार करते हैं, बच्चे माता पिता पे, गुरु शिष्य पे तो शिष्य गुरु पे, मित्र मित्र पे, पति पत्नी पे, है ना, सास ससुर बहू पे, बहू सास ससुर पे, दोनों का एक दूसरे पर, सभी का जीवों क्या क्या चलता है, एक दूसरे पर उपकार चलता है। तो ये जीव द्रव्य का उपकार है, वे एक दूसरे पर उपकार करते हैं। फिर अब काल द्रव्य का उपकार, अभी तक काल द्रव्य नहीं आया था ना, अब काल द्रव्य को स्टडी करेंगे। यहाँ पे छठा द्रव्य काल द्रव्य। तो काल द्रव्य का मैंने बताया था कि काल के भी दो भेद होते हैं, एक व्यवहार काल और एक निश्चय काल। तो वो दोनों कालों का वर्णन इस सूत्र के अंदर किया है। तो सूत्र क्या है, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य, ये काल द्रव्य का सूत्र है, जिसमें इन्होंने बताया है वर्तना परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व के बारे में। तो वर्तना क्या होता है, वर्तना का मतलब होता है जो सूक्ष्म परिवर्तन में सहायक होता है, उसको वर्तना कहते हैं। सूक्ष्म परिवर्तन मतलब जैसे यहाँ पर 5 द्रव्य और है ना काल द्रव्य के अलावा, जिसमें धर्म द्रव्य भी आ गया है, धर्म भी आ गया, आकाश भी आ गया। ये सब द्रव्य तो क्या है, अपने आप परिणमन करते हैं, मतलब चल ही रहे ना, ये तो रुके हुए नहीं है, मतलब इनका जो काम है ये अविरत रूप से कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इनके बाह्य परिणमन में, बाह्य निमित्त परिणमन कराने में कौन सहायक है, काल द्रव्य सहायक, उसको ही वर्तना कहते हैं। चाहे वर्तना कह दो चाहे निश्चय काल कह दो, एक ही बात है। मैंने बताया था ना काल के दो भेद हैं। तो काल के दो भेद मतलब पहला निश्चय काल, निश्चय काल भी वही है जो वर्तना है, यानी जो पदार्थ के सूक्ष्म परिवर्तन में जो मतलब परिणमन कराने में जो सहायक होता है, वही तो निश्चय काल है और वही वर्तना कहलाता है। यानी निश्चय काल का एक भेद हो गया, वो कहलाता है वर्तना। ठीक है। अब आता है व्यवहार काल। तो व्यवहार काल में ये सब जो है ना, परिणाम क्रिया परत्व अपरत्व, ये सब व्यवहार काल में आ जाएंगे, जो हमें मोटे मोटे रूप से दिखाई देते हैं। जैसे परिणाम, परिणाम का मतलब क्या होता है, जैसे कोई स्थिर चीज है जो हमें दिखाई दे रही है, मोटी मोटी चीजें। जैसे पंचमेरु जी है, मतलब हम तो यहाँ से तो नहीं देख सकते, लेकिन जो देवता लोग हैं वो देख सकते हैं ना उनको। पंचमेरु जो गए वो हमारे लिए तो अकृत्रिम है, मतलब अकृत्रिम मतलब जिनको किसी ने नहीं बनाया। नंदीश्वर द्वीप है, या फिर हम ये कहें जम्बू द्वीप के बीचों बीच सुमेरु पर्वत है। ये सब रचनाएं क्या है, इनमें भी ये है, स्थिर दिखाई दे रही है और ये कभी खत्म भी नहीं होती, फिर भी इनमें भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो ये जो परिवर्तन होता है ये कहलाता है परिणाम। मतलब वो है वैसे के वैसे ही बने हुए हैं, फिर भी क्योंकि वो किससे बने हुए हैं, खुद भी पुद्गल परमाणु से बने हुए हैं ना, कंकड़ ईट मिट्टी, ये जो भी होता है, मतलब स्टोन्स भी है चाहे रत्न है, तो वो भी क्या है, पुद्गल ही है। तो वो उनसे बने हुए हैं, तो उनमें इतना सूक्ष्म परिवर्तन होता है
कि उसको हम नोट नहीं कर पाते, पर फिर भी उनमें जो परिवर्तन हो रहा है वो कहलाता है परिणाम या व्यवहार काल। ठीक है। फिर आ गया इसके बाद में क्रिया। क्रिया का मतलब एक्टिव जो चीजें हैं, वो तो स्थिर वस्तुओं का हुआ। एक्टिव चीजें जो यहाँ से वहां जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करती है, उनमें भी परिणमन होता है, उसे हम कहते हैं क्रिया काल। कोई भी जैसे, कोई जैसे हम हैं, हम भी यहाँ से कहीं जा रहे हैं, कोई आ रहा है, या ट्रेन है एक जगह से दूसरी जगह आ रही है जा रही है, स्थान परिवर्तन जिनमें हो रहा है, तो उनमें जो परिणमन होगा उसको हम कहेंगे क्रिया काल। ठीक है। जो चलती फिरती जिनमें स्पंदन हो रहा है, हलन चलन जिसमें हो रहा है, उनमें परिणमन को परिणाम कहते हैं। सॉरी, क्रिया क्रिया। अब बचा परत्वा परत्व। परत्वा परत्व का मतलब होता है जो काल के जिस भाग से हमें ज्ञात होता है कि कोई वस्तु क्या है, मोटी है, कोई छोटी है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, या किसी की उम्र ज्यादा है किसी की कम है, ये सब कौन बताता है हमें? ये सब हमें परत्व अपरत्व की वजह से ज्ञान होता है। जैसे हमने कहा कि आज मैं 40 साल की हो गई हूँ, तो ये कहाँ से पता चला? काल से ही पता चला ना, कि इतने तब हमारा जन्म हुआ था, और आज वो काल बीतते बीतते आज हम इस स्टेज पर आ गए, तो हमारे को 40 साल हो गए, मैं 40 साल बड़ी हो गई। तो ये काल द्रव्य ही हमें बताता है। तो काल द्रव्य में क्या आ जाता है? जैसे घड़ी, घंटा, काल, महीना, दिन, ये सब किसके अंतर्गत आता है? काल द्रव्य के अंदर आता है। काल द्रव्य क्या करता है? जैसे मैंने बताया भी था, कोई कपड़ा है या हमारा शरीर ही है, उसमें परिवर्तन ऐसे यदि हम देखें ना अभी एट दिस टाइम, तो हमें पता नहीं लगेगा कि इसमें कोई परिवर्तन हो रहा है क्या। लेकिन जब वो चीज काफी समय तक चलती रहती तो उनमें सूक्ष्म परिवर्तन होता है, चाहे कोई उनको छेड़ता भी नहीं है, फिर भी उनमें अपने आप बदलाव आ जाता है। तो ये काल के निमित्त से होता है। जैसे हमने कई बार देखी, कोई चीजें फोल्ड करी हुई हमने हमारी अलमीराज में रख दी, बहुत टाइम बाद उसको देखते हैं तो वो जीर्ण शीर्ण हो जाती है, गल जाती है वो चीजें। तो वो किस वजह से होती है? कि उनके परिणमन में कौन सहायक था? काल द्रव्य। किसी ने कुछ हाथ भी नहीं लगाया उनको, किसी ने कुछ नहीं किया, फिर भी उनमें चेंजेस आ जाता है। तो ये सब होता है काल द्रव्य की वजह से। अब सूत्र नंबर 23, पुद्गल किसे कहते हैं? हालांकि डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके थे, फिर यहाँ पर अब इसकी डेफिनेशन आई है। स्पर्श रस गंध वर्णवंत है पुद्गलाहा। जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण पाए जाते हैं उसको पुद्गल कहते हैं। या जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाले होते हैं, वंत है मतलब वाले, जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाले होते हैं उसे पुद्गल कहते हैं। यानी ये चार गुण जिसके अंदर पाए जाते हैं वो सब पुद्गल है। कौन कौन से चार गुण? स्पर्श, फिर रस, उसका कोई ना कोई उसमें स्वाद होगा, गंध या तो सुगंध या दुर्गंध, और वर्ण, कोई ना कोई से कलर का वो हमें दिखाई देगा। तो ये सब क्या कहलाते हैं? पुद्गल कहलाते हैं। और पुद्गल में ये विशेष बात है कि एक गुण यदि किसी के अंदर है ना, तो बाकी के ये तीनों गुण भी उसके अंदर होंगे। जैसे आ, मान लो करेला है, करेला हरे रंग का है, रंग दिखाई दिया हमारे को, तो बाकी के तीन गुण भी उसमें होंगे। जैसे हमने उसको चखा तो वो कड़वा लगेगा, उसको स्पर्श किया तो ऊपर से खुरदरा लगेगा, और स्पर्श हो गया, रस उसका कड़वा, और गंध उसकी कैसी लगती है? अब हो सकता है वो किसी को अच्छी लगे किसी को बुरी लगे, है ना। जैसे हम करेला बनाते तो उसकी स्मेल से पता लगता ना कि वो करेला बन रहा है। कोई भी सब्जी बना रहे हैं तो उसकी गंध होती है ना, वो अपने अपने पे डिपेंड है कि अपने को वो गंध कैसी लग रही है। तो जिसमें एक गुण है ये पुद्गल के, वो चारों ही गुण फिर उसमें पाए जाएंगे। और एक डेफिनेशन और बताई थी कि जिसमें पूर्ण गलन का
पर्याय जिसमें पाई जाती है उसको भी पुद्गल कहते हैं। पुद का मतलब जुड़ना और गल का मतलब गलना, मतलब टूटना, है ना। तो ये दोनों चीजें जिसमें पाई जाती है उसको पुद्गल कहते हैं। यहां तक हो गया था हमारा पुद्गल किसे कहते हैं। अब पुद्गल की और कौन कौन सी पर्याय है ये आज पढ़ेंगे हम सूत्र नंबर 24 में। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले मैं पढ़ रही हूँ, फिर सोनल जी। शब्द, बंध, सौक्ष्म्य, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तमस छाया, तपोद्योतवंतश्च। पढ़िए। शब्द, बंध, सौक्ष्म्य, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तमश, छाया, तपोद्योत वंतश्च। हाँ, एक सौक्ष्म्य में गलती की आपने, पूरा क्षय नहीं आएगा, आधा क्षय और आधा ही मैं। ठीक है। शब्द बंद सौक्ष्म्य, सौक्ष्म्य नहीं बोलना है। अगर अच्छा। क्षय पूर तो फिर क्षय पूरा हो जाएगा ना। तो शब्द बंद सौक्ष्म्य, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तमस छाया, तपोद्योतवंतश्च। ठीक है। ठीक है। हाँ, अब पुद्गल जो है वो और कौन कौन सी पर्याय में पाया जाता है वो हम इस सूत्र के माध्यम से समझेंगे। तो देखो क्या क्या है पुद्गल, मतलब क्या क्या है शब्द, यानी हम जो वचन बोल रहे हैं, जो बातें हमारे मुंह से निकल रही है, वो शब्द क्या है, पुद्गल है। और ये मैं पहले बता चुकी हूँ ना, वचन कैसे पुद्गल है, कौन बताएगा, याद है किसी को कि हमने कैसे सिद्ध किया था कि वचन पुद्गल। हाँ सोनल जी बताइए। जैसे कोई बोलता है, अगर हम उसको बोलने को रोक भी सकते हैं, कुछ दरवाजा जैसे बंद करके या किसी हाँ चीज से, हाँ और हाँ इस टाइप हाँ, से तो ही, है हाँ ना। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। यानी रोकने से जो चीज रुक जाती है वो पुद्गल। तो यदि हम शब्दों को पुदगल। आड़ लगा करके रोक देते हैं तो वो रुक जाते हैं ना, इसलिए शब्द क्या है, हाँ। पुद्गल है। ठीक है। तो पहली पर्याय क्या हो गई पुद्गल की, कि शब्द भी पुद्गल है। फिर है बंध। बंध का मतलब होता है जैसे जुड़ जाना, है ना, मिल जाना, बंद हो जाना, तो वो भी पुद्गल कहलाता है। अब जैसे हम क्या कहते हैं, कर्म क्या है, कर्म भी पुद्गल है। कैसे, जब हमने कोई भी कार्य किया, उस कार्य को करने से वो कर्म जो है हमारे आत्म प्रदेशों से आकर के चिपक जाते हैं ना, बंध गए। तो जो बंध गया वो क्या है, पुद्गल है। तो यहां से हम क्या सिद्ध कर सकते हैं कि कर्म भी पुद्गल है। नहीं तो हम कहते हैं ना, हमें कर्मों का फल मिलता है, तो कैसे मिला, सब जीव के अपने अपने कर्म है, वो आत्म प्रदेशों में चिपके हुए हैं, तो वो ही कर्म उनको बाद में फल देते हैं, तो उनका बंधन हुआ ना आत्मा के साथ में। तो जो बंध है वो भी एक प्रकार का क्या कहलाता है, पुद्गल ही कहलाता है, बंधना। अच्छा, फिर बंध के सूक्ष्म। बाद में आ गया सौक्ष्म्य। सौक्ष्म्य का मतलब होता है सूक्ष्म, बिल्कुल छोटे से छोटा कण, सूक्ष्म, सूक्ष्मता, मतलब जिसको दिखाई नहीं देता। जैसे मतलब आप क्या सोचते हो, हमें जो जितनी भी चीजें दिख रही है ना वो तो क्या है, स्कंद है सारी, मतलब मिली हुई चीजें हैं। और छोटे से छोटा कण जो भी है, जो हमारे को आंखों से दिखाई नहीं देता है, वो भी क्या है, पुद्गल है। जैसे कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए विंडो है, विंडो पे हमने पर्दा लगाया हुआ है, तब तो हमें कुछ भी नहीं दिखता है वहां पर कि कोई कण है कि नहीं है। लेकिन जैसे ही हम विंडो से पर्दा हटाते हैं, प्रकाश आता है बाहर से, उस प्रकाश के अंदर हमारे को कितने कण दिखाई देते हैं, धूल मिट्टी के कण दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, है ना। कभी कभी ये जो हमारा रोशनदान होता है उससे दिखाई, जब प्रकाश आ रहा हो कहीं से, तो कितने धूल मिट्टी के कण ऐसे गोल 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 से मिलते हुए हमारे को दिखाई देते, कितने सूक्ष्म कण थे, वो थे, हमें नहीं दिख रहे थे, है ना।
तो ऐसे सूक्ष्म, लेकिन प्रकाश की वजह से दिखाई तो दिए, और नहीं दिखाई दे रहे थे तब भी वो प्रेजेंट थे, यानी वो जो सूक्ष्म कण है वो भी सब क्या है, पुद्गल है। ठीक है। फिर शब्द बंद हो गया। सूक्ष्म, स्थूल, स्थूल मतलब स्थूलता। तो स्थूल कण तो सबको दिखाई देते ही है, स्थूल चीजें सबको दिखाई देती, मोटी मोटी चीजें तो वो सब क्या है, पुद्गल है। फिर स्थूल के बाद में आता है संस्थान। संस्थान का मतलब होता है आकार। अब आकार किस चीज का होगा, कोई चीज है उसी का ही तो आकार होगा ना, तभी हम कह पाते हैं ना ये गोल है, ये चौकोर है, ये आयताकार है, ये ट्रायंगल शेप में, किसको कहेंगे नहीं तो हम, है ना। तो कोई भी चीज आकार में ही होती है, किसी भी रूप में ही होती है, तो वे सब चीजें क्या है, पुद्गल है। संस्थान, जैसे सिद्ध परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा भी क्या, जब लास्ट, जब उनको मोक्ष होने वाला होता है, वो जिस पोजीशन में होते हैं उसी पोजीशन में वो सिद्ध शिला में जाकर के विराजमान होते हैं। हालांकि उनका आकार तो यही रह गया, पर जो खड़गासन में थे वो खड़गासन में जाकर के ही सिद्ध शिला में विराजमान होते हैं। अगर वो बैठे हुए पोजीशन में है ना, तो वो वैसे ही जाकर के वहां पर सिद्ध शिला में विराजमान हो जाएंगे, यानी उनके आत्म प्रदेश जो है वो उसी आकार में फैल जाएंगे, वहां पर ऊपर जाकर के भी शरीर नहीं रहेगा उनका, लेकिन आकार कहने का मतलब क्या होता है, किसी पुद्गल का ही होता है। तो आकार जिसमें है या आकार सहित जो है वो सब क्या है, पुद्गल है। ठीक है। फिर संस्थान हो गया। अब भेद, भेद का मतलब होता है टुकड़े होना। जैसे किसी चीज को हमने खंड खंड कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, तो वो छोटी से छोटी वस्तु जो टुकड़ों में टूट गई वो भी सब क्या है, पुद्गल है। ठीक है, कितने भी छोटे टुकड़े कर लो, जितने छोटे टुकड़े हो रहे हैं वो सब पुद्गल है। भेद हो गया। फिर तम, तमय, तमय का मतलब होता है अंधकार। अंधकार भी पुद्गल की ही एक पर्याय है। अंधकार भी और उसके बाद में उजाला भी, प्रकाश भी। देखो इसके बाद में दे रखा है तमस छाया तपो द्योतवंतश्च। तो तमा मतलब तो हो गया अंधकार, और फिर इसके बाद में आ गया यहाँ पे छाया। छाया मतलब शरीर की जो परछाई बनती है, परछाई जो बनी वो भी पुद्गल की ही पर्याय है। फिर तपो द्योतवंतश्च, तपो, हाँ तपोद्योत, यानी यहाँ पे आ गया उद्योत। देखो तप शब्द निकला, तप का मतलब तो यहाँ से हो गया उजाला, यानी प्रकाश। तो प्रकाश भी क्या है, पुद्गल की ही पर्याय। फिर यहाँ से हमने शब्द निकाला उद्योत। तो उद्योत का मतलब हो गया, किसमें पढ़ा था हमने, उद्योत शब्द आया था पहले, ये चंद्रमा सूर्य के बारे में पढ़ा था ना। चंद्रमा, चंद्रमा, है ना। चंद्रमा के तो चंद्रमा में कौन सी नाम कर्म की प्रकृति होती है, उद्योत, शीतल उद्योग। वाली प्रकृति। वो अंदर से भी शीतल है और बाहर से भी शीतल है, तो वो जो शीतलपना है उसका, उद्योत नाम की प्रकृति, तो वो भी क्या है, पुद्गल की ही पर्याय है। और यहाँ हम, है ना, देखो छाया और तप जो शब्द निकाला, ये आतप शब्द भी बन सकता है। यहाँ आतप का मतलब हो जाएगा वही सूर्य का प्रकाश। आतप नाम कर्म प्रकृति भी पढ़ी थी ना हमने पहले। सूरज जो होता है हाँ। गर्म होता है, हाँ बाहर से कैसा होता है, गर्म होता है, आतप तेज। तो वो तेजपना जो है, जो प्रकाश है उसका, तप जो है, वो भी क्या है, पुद्गल की ही पर्याय है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये पुद्गल की ही पर्याय हैं। क्या क्या, शब्द, बंध, सूक्ष्मता, सूक्ष्म। स्थूलता, फिर इसके बाद में संस्थान, भेद, भी। भेद के बाद में तमल, अंधकार। छाया, आतप और उद्योग। 10 हो गई। तो ये 10 पर्याय हैं जो पुद्गल की है, पुद्गल की फॉर्म्स है ये। इन इन रूपों में भी पुद्गल
को समझना चाहिए। ठीक है। हम्म। परछाई जो है उसको कैसे पुद्गल मानेंगे हम कि ये परछाई पुद्गल है? परछाई तो किसी चीज की या मतलब किसी पुद्गल की ही होगी ना, आत्मा की तो परछाई होगी नहीं। नहीं, पुद्गल की परछाई है, उस परछाई को भी हम चाहे तो रोक सकते हैं ना। हम उसको हम्म। रोक भी सकते हैं, और हम चाहे जैसे आड़ लगा दी तो वो परछाई रुक गई, और नहीं हटाया तो बन गई। तो परछाई भी क्या है? पुद्गल की ही पर्याय है। ऐसे ही प्रकाश है, आते हुए लाइट को हम रोक सकते हैं, और है ना, और हटा दिया आड़ को तो वो आ जाता है। तो इस तरह से ये सभी की सब पुद्गल की पर्याय है। हम्म। आ गया समझ में इतना? पुद्गल हाँ। की पर्याय आ गई समझ में? चलो, तो हाँ। अभी हाँ, अभी हमने पुद्गल की डेफिनेशन समझी, पुद्गल की पर्याय समझी। अब हम देखते हैं कि पुद्गल किस किस रूप में पाया जाता है। एक तो इसका वो रूप होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है, और एक वो रूप होता है जो हमें दिखाई देता है। तो कौन कौन से इसके रूप है वो देखते हैं। सूत्र क्रमांक 25, 25वां सूत्र, नीलम भाभी। अण्वः स्कंधाश्च। अण्वः स्कंधाश्च। हाँ, पुद्गल के दो रूप हैं। एक अण्वः है, अण्वः मतलब अणु, और स्कंध, स्कंद का मतलब स्कंध। आ, स्कंद का मतलब आप समझो जिसे पकड़ना, मतलब जिसको पकड़ना, मोटे रूप से दिखना, जो दिखाई देता है वो क्या कहलाता है? स्कंध कहलाता है। तो पहला पुद्गल का रूप है अणु। अणु का मतलब क्या? जो हमें हमारी आंखों से दिखाई नहीं दे। पुद्गल का वह सबसे छोटा कण, सूक्ष्म कण, या अविभागी प्रतिच्छेद, यानी जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, वह अणु कहलाता है। तो ये पुद्गल की पर्याय है ना, ये भी अणु जो हमें दिखाई नहीं देता। अब क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि हमारी आंखों की इतनी कैपेसिटी नहीं है। ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? कि जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था ना, कि जब विंडो पे पर्दा है तब वहां थे धूल के कण, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहे थे, हमारी क्षमता नहीं थी। जैसे ही हमने वो पर्दा हटाया, प्रकाश आया, तो इतना प्रकाश आया कि उसने हमारे को उन चीजों को विजिबल बना दिया हमारे लिए। तो हमारी आंखों की क्षमता बढ़ गई प्रकाश की वजह से। तो यानी आंखों की क्षमता वो होती रहती है चेंज, लेकिन हमारी आंखों की क्षमता इतनी नहीं है कि हम पुद्गल के उस सबसे छोटे सूक्ष्म कण को देख सके। तो वो कहलाता है अणु। तो अणु एक पुद्गल पाया जाता है, एक तो अणु रूप में। अब दो दूसरा है स्कंद। स्कंद का मतलब होता है अणु आपस में मिलकर के, खूब सारे अणु आपस में, खूब सारे का मतलब एक से ज्यादा, दो भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 25, 50 लाख, 2 लाख, 10 लाख, कितने भी हो सकते हैं। वो सब जब आपस में ऐसे मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं स्कंध। ठीक है। तो स्कंद हमें दिखाई दे जाता है, अणु नहीं दिखाई देता है। तो पुद्गल दो रूप में हो गया। एक तो होता है एक प्रदेशी सबसे छोटा कण अणु, और दूसरा हो गया जिसको कि अणु से मिलकर के क्या बन जाता है? स्कंद बन जाता है। वो स्थूल होता है, वो हमें दिखाई दे जाता है। अब जो अणु हैं उनकी जैसे पहचान, मतलब यानी कि उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है। ठीक है। पुद्गल में सब में ही होते हैं, और जो मोटे स्थूल होते हैं ना, स्कंद जो होते हैं, उनमें ये सब चीजें पाई जाती है। शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल्य, भेद, तमल, आतप, उद्योत, ये सारी चीजें किसमें पाई जाती है? जो स्थूल मोटे कण होते हैं, मोटी मोटी चीजें जो होती है, स्कंद। और ये जो क्या बोलते हैं इसको, पुद्गल। अब स्कंद की उत्पत्ति होती कैसे है वो आगे वाले सूत्र में हम पढ़ेंगे कि स्कंद बनते कैसे हैं, है ना।
अणु तो पता ही है ना कि अणु सबसे छोटा अविभाजित कण है। और अब हमने पढ़ा था स्कंद, तो वो कैसे बनते हैं तो वो आप आगे आगे वाले सूत्र में पढ़ेंगे। हाँ, चांदनी। भेद संगातेभ्य उत्पद्यन्ते। भेद संघातेभ्य उत्पन्न गन्ते गन्ने गन्ते उत्पद्यन्ते। उत्पद्यन्ते। उत्पन्न ये पदन पदन्ते उत्पद्यन्ते, द और यह है ना मिला हुआ, तो गन्ते उत्पद्यन्ते। उत्पद्यन्ते। हम्म, हाँ। भेद संगातेभ्य उत्पद्यन्ते, यानी ये क्या क्या चीजों से क्या बन रहा है तो वो बताया है, इसका प्रोसेस बताया है इसमें। भेद, भेद का मतलब होता है टुकड़े करना, डिवाइड करना, विभाजित करना, तोड़ना, ये कहलाता है भेद। फिर दूसरा है संघात। संघात का मतलब होता है मिलाना। भेद यानी टुकड़े करना, संघात का मतलब उनको जोड़ देना, मिलाना, वो कहलाता है संघात। और तेभ्य यानी उनकी वजह से उत्पद्यन्ते उत्पन्न होते हैं, यानी जो स्कंद है वो कैसे उत्पन्न होते हैं, उनकी उत्पत्ति का कारण क्या है, या तो भेद या फिर संघात। इस इन दो की वजह से, या फिर भेद संघात भी एक और होता है, भेद और संघात, है ना, दोनों ही चीजें। इनसे क्या बनते हैं, स्कंद बनते हैं। तीन टाइप्स हो गई, भेद, फिर दूसरा संघात, और तीसरा होगा भेद संघात। इनसे क्या बनता है, इनसे ये स्कंद बनता है। कैसे, समझो। भेद का मतलब मैंने बताया टुकड़े करना, विभाजित करना, डिवाइड करना, तोड़ना, है ना, ये सब भेद है। अब इससे स्कंद कैसे बने। सपोज करो हमारे पास एक बड़ी कांच की बरनी है, ठीक है, पूरी एक बरनी है। हमने क्या किया, या हमारे से क्या हुआ कि वो कांच की बरनी स्लिप होकर के गिर गई, वो टूट गई बरनी। अब वो कितने टुकड़ों में टूट गई, उसका हमने एक टुकड़ा उठाया, तो वो टुकड़ा भी क्या है, स्कंद है कि नहीं है। स्कंद मतलब खूब सारे अणुओं से मिलकर के बन रहा है, तभी तो हमें दिख रहा है वो। तो खूब सारे अणु से मिलकर के वो एक एक टुकड़ा खूब सारे अणु परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है, तो वो भी क्या है, स्कंद है। यानी स्कंद किससे बनते हैं, कैसे बन गए, टूटने से भी स्कंद बन गए। ठीक है। मटकी है, एक मटकी टूटी, कितने सारे टुकड़े हो जाते हैं, एक सिंगल टुकड़ा उठाओ, वो अपने आप में क्या है, स्कंद ही है। तो ऐसे टूटने से भी स्कंद बनते हैं। फिर दूसरा संघात। संघात का मतलब होता है जुड़ना, मिलना, उससे क्या बन जाता है, स्कंद बन जाता है। जैसे मान लो, ये जो बच्चे क्ले वाले आइटम से खेलते हैं, देखा होगा, दो क्ले के उनके पास में गोले हैं, उन्होंने इन दोनों को आपस में मिला दिया तो बड़ा गोला बन गया, बन जाता है ना। यानी दो को मिला करके उन्होंने एक गोला बना दिया, यानी मिलाने से भी क्या बन गया, स्कंद बन गया। पहले वो दोनों स्वतंत्र रूप से स्कंद थे, नो डाउट, लेकिन फिर एक बड़ा स्कंद बन गया। तो मिलाने से, जोड़ने से या संघात से भी क्या बन जाते हैं, ये स्कंद बन जाते हैं। ठीक है। अब तीसरा उदाहरण है भेद संघात। दोनों ही क्रिया इसमें जरूरी है, तोड़ना भी और मिलाना भी, इससे भी स्कंद बनते हैं। कैसे, जैसे हम आटा लगाते हैं, ठीक है, एक तरफ हमारे पास में आटा है, एक तरफ हमारे पास में क्या है, पानी है। पानी आटे में डाला तो वो आटा हमने गूंथ लिया, आटे को, आटा स्कंद था। अब हमारे को उस आटे से रोटी बनानी है, तो हमने क्या करा, पहले उसमें से एक टुकड़ा एक निकाला हमने, है ना, उसको लोया बनाते हैं, ठीक है, पेड़ा बनाते हैं उसका। तो उसको हमने भेद किया, तोड़ा पहले, ठीक है, तोड़ा, गोल गोल बनाया, अपने चकले पर उसको रखा, और थोड़ा सा सूखा आटा मिलाते हैं कि नहीं उसमें रोटी बेलने के लिए, तो वो आटा उससे चिपक गया, यानी क्या हो गया, संघात हो गया उसका। अब वो रोटी एक बन गई।
एक रोटी बन गई, इधर से हमने गीला आटा लिया, इधर से सूखा लिया, दोनों को मिला करके रोटी बना दी। तो पहले भेद किया, फिर संघात किया, उससे क्या बन गया, एक रोटी बन गई। तो वो भी क्या, स्कंदी है। तो इस तरह से तीन प्रोसेस होते हैं किसके लिए, स्कंद के लिए। पहला हो गया भेद यानी टुकड़े करना, दूसरा हो गया संघात यानी मिलाना, और तीसरा हो गया भेद संघात यानी टुकड़े करना और वापस मिला देना। तो इससे क्या होता है, स्कंद की उत्पत्ति होती है। ये हमने टाइप्स देखे इसके। अच्छा, अब एक और सूत्र लेते हैं, सूत्र नंबर 27। हाँ दीपा जी। भेदा दणुहु। बेदा दणु। हम्म, भेदा दणु इसका मतलब है कि अब अणु की उत्पत्ति का कारण बताया है। वो तो पहले किसके थे, स्कंद स्कंद की। के। हाँ, अब अणु कैसे उत्पन्न होता है, तो अणु के लिए बताया भेदा दणुहु यानी भेद से अणु की उत्पत्ति होती है। भेद से कैसे हुई, क्योंकि हमने क्या बोला, अविभाज्य प्रतिच्छेद, जो जिसके आगे वो टुकड़े नहीं हो सकते, वो क्या है, अणु है। अब हमें जो भी दिखाई दे रहा है वो सब तो स्कंद है, तो उसके टुकड़े करते जाओ करते जाओ करते जाओ, इतने टुकड़े कर दो कि वो आगे टुकड़े होने की स्थिति में हो ही नहीं, है ना। तब जो लास्ट में बचेगा वो क्या कहलाएगा, अणु कहलाएगा। तो अणु सिर्फ किससे बनेगा, अणु की उत्पत्ति किससे होगी, दो से। स्कंद से। भेद से। मेन भेद जो से। इसकी उत्पत्ति होगी वो कैसे होगी, भेद भेद से से। होगी, है ना। इसमें वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है हमारे को कि संघात और भेद संघात से अणु की उत्पत्ति हो जाएगी, नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ भेद से ही अणु की उत्पत्ति होगी। भेद यानी टुकड़े करना, विभाजित करना, क्योंकि मिला दिया तब तो स्कंद बन जाएगा। हमें स्कंद थोड़ी चाहिए, सबसे छोटा कण चाहिए। तो वो कब मिलेगा, जब टुकड़े करते जाओ करते जाओ करते जाओ, भेद करते जाओ, तब जाकर के अणु की उत्पत्ति होगी। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा कि ये पुद्गल, देखो क्या क्या पढ़ लिया। पहले तो पुद्गल की डेफिनेशन समझ ली, पुद्गल की पर्यायें समझ ली, कौन कौन से शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल है। 10। फिर उसके बाद में पुद्गल किन किन रूपों में पाया जाता है, तो अणुस्कंद के रूप में पाया जाता है। फिर भेद और संघात से उनकी उत्पत्ति होती है, किसकी, स्कंद की। और भेद से अणु की उत्पत्ति होती है। एक सूत्र और कर ले, टाइम है, एक सूत्र और कर ले। हाँ चलो, सूत्र 28। भेद संगाताभ्याम चाक्षुष है। भेद भेद संग। संगाताभ्याम चाक्षुष है। हाँ पढ़िए सोनल जी। भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः शह। हाँ हाँ, चाक्षुष है, चाक्षुष का मतलब होता है देखने योग्य, भेद संग। देखने लायक। अब कोई भी स्कंद जो है, मतलब कि जो अचाक्षुष था उसको चाक्षुष में कैसे बदला जा सकता है, क्योंकि हमने क्या बताया, अणु है वो दिखाई नहीं देते। अब उनको हम देखने लायक कब बन सकते हैं, वो जब उनको आपस में मिलाते जाओ तो उससे वो क्या हो जाएगा, चाक्षुष हो जाएंगे, यानी देखने लायक हो जाएंगे। तो इसमें बताया है, देखो, भेद संघाताभ्याम, भेद से और संघात से, भेद करने से और संघात करने से वो चाक्षुष रूप में आ जाते हैं। कौन, पुद्गल के परमाणु। जैसे आप समझ लो, कोई वही वही वाला उदाहरण लगा सकते हो भेद का। तो जैसे एक मटकी थी, उसको हमने तोड़ा, कई टुकड़े कर दिए, पहले एक मटकी के फॉर्म में थी, अब वो छोटे छोटे टुकड़े के फॉर्म में भी आ गए, लेकिन दिख तो तब भी रही है ना, वो हमारे को दिख रही है ना। हाँ, तो पहला इसका फॉर्म वो हो गया भेद। अब संघात, संघात का मतलब मिलाना। तो मिलने से भी क्या बनता है, वो जो पुद्गल है चाक्षुष हो जाता है। संघात मतलब मिलाना, जैसे मिट्टी थी, बहुत सारी मिट्टी थी, ठीक है, और उस मिट्टी में पहले क्या मिलाया, पानी मिलाया, संघात किया।
और उसको कुम्हार ने अपने चाक पर घुमाया